अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज़ प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था, थोड़ा बहुत कंसेप्ट लिया था कि एकेडमिक लर्निंग क्या होती है और उसमें डिसिप्लिन को हमने डिस्क्राइब किया था और डिसिप्लिन को हमने इन अदर वर्ड्स में बताया था कि हम लोग को किस तरीके से डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए। आज की वीडियो में हम बेसिक चीज़ पढ़ेंगे, आज उसको ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे, डिटेल में जाएंगे कि एकेडमिक डिसिप्लिन है क्या, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, आपके फ़िज़िकल एजुकेशन से रिलेटेड या आपके कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो आप पढ़ रहे हो तो आपको किस तरीके से एकेडमिक लर्निंग दी जाती है, आपको किस तरीके से इल्म सिखाया जाता है, आप किस तरीके से जानते हो, सीखते हो कि इल्म है क्या और हमें किस तरीके से इस पर काम करना है। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। फिज़िकल एजुकेशन एंड एकेडमिक डिसिप्लिन। Physical education is a discipline that focus on different body movement to improve। मतलब कि तलीम जिस्मानी एक ऐसा नज़्म ज़ब्त है, ठीक है। हमारे पास एक ऐसा डिसिप्लिन नज़्म ज़ब्त होता है ना, जिसपे जो बेहतर बनाने के लिए, हमारे जिस्म की मुख्तलिफ़ हरकतों को बेहतर बनाने के लिए उस पर क्या करती है, उस पर फोकस करती है, तवज्जो करती है। अब क्या है कि यहाँ पे ये बात नहीं की जा रही कि आपने अपना डिसिप्लिन मेंटेन रखना है या आप क्लास में बैठे हो तो आपने बिल्कुल एक प्रॉपर तरीके से बैठना है, नहीं। यहाँ पे आपकी लर्निंग, आपकी नॉलेज, आप किस तरीके से अपनी गेम को परफॉर्म कर रहे हो, इस चीज़ से रेलेवेंट बात की जा रही है। ये आपका एकेडमिक डिसिप्लिन है, ये आपकी एकेडमिक लर्निंग है कि आपने किस तरीके से अपनी मूवमेंट पर, अपनी बॉडी की जो हरकत है, आपके जिस्म की मुख्तलिफ जो हरकत है उन पर किस तरीके से फोकस करना है और फिज़िकल एजुकेशन उस चीज़ को किस तरीके से बताती है। It's control and maintain the mental and physical health of human being. This discipline can be seen as therapeutic, educational, recreational और competitive activity। ये इंसान की जो हमारी कंट्रोल्स हैं, हमारी सेंसेस हैं, ठीक है। अब किस तरीके से इंसान की ज़हनी और जिस्मानी सेहत को कंट्रोल करने में बरकरार रखती है, ठीक है। किस तरीके से उसको बताती है कि हमने किस लेवल पर किस तरह का काम करना है, हमने गेम खेलते वक्त कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करना है जो हमने प्रीवियस पढ़ी हैं या जिनका हमें इल्म है, जिसके बारे में हम जानते हैं, ठीक है। उस चीज़ को कंट्रोल करना, हमारी जिस्मानी और जहनी सेहत को कंट्रोल करना, उसके बारे में जानना, उसके बारे में न्यू टेक्निक्स लेकर आना, न्यू आइडियाज़ इंट्रोड्यूस करवाना, जो आपके पास थीसिस हैं उनको बताना, जिससे आपको तो चल सके आपने किस तरीके से अपनी सेहत को मेंटेन रखना है, किस तरीके से आपने अपने आप को मेंटेन रखना है। तो क्या है, डिसिप्लिन इसी चीज़ के बारे में बताया जा रहा है। तो लास्ट पॉइंट जो बताया गया उसमें क्या है कि जो हमारा डिसिप्लिन है, हमारा जो नज़्म ज़ब्त है, उसको मतलब उसका जो इलाज है, जैसे कि तालीम, आपको एजुकेशन दी जाती है, आपको एजुकेशन के थ्रू समझाया जाता है, ठीक है। आपको एक क्या कहते हैं, वसी नहीं दिया जाता नॉलेज, वास्ट नॉलेज नहीं दिया जाता, आपको नैरो नॉलेज दिया जाता है, जो कि हम लास्ट में जाके स्कूल डिसिप्लिन और एकेडमिक डिसिप्लिन को डिस्कस करेंगे तो उसमें वो पॉइंट हमारा क्लियर हो जाएगा। तो क्या है कि जब हम स्कूल में जाते हैं तो हम लोग को बहुत वास्ट नॉलेज दिया जाता है, ठीक है। हम लोगों को वसी नॉलेज दिया जाता है, हम हर तरह की बुक्स पढ़ते हैं। लेकिन हम कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ में जब जाते हैं तो हम एक स्पेसिफ़िक चीज़ को जब पढ़ते हैं, उसके बारे में नॉलेज लेते हैं, उसके बारे में सर्च आउट करते हैं, उसके बारे में थीसिस लिखते हैं, उसके बारे में उसको एक्सप्लेन करते हैं, लोगों को अवेयरनेस देते हैं उस चीज़ से रिलेटेड या उसमें जो भी मेन पॉइंट है, तो वो हमारा एकेडमिक डिसिप्लिन होता है कि आपने एजुकेशन के थ्रू क्या चीज़ सीखी, ठीक है। आपकी जो तफरी है या आपकी जो सरगर्मियाँ हैं, आपकी जो रिक्रिएशनल है, आपकी कॉम्पिटिटिव एक्टिविटी है, उसके तौर पर देखा जा सकता है कि आपने किस तरीके से अपने आप को कंट्रोल किया, अपनी हेल्थ को मेंटेन किया और किस तरीके से आपने अपनी जिस्मानी हरकत को, अपनी बॉडी मूवमेंट को इम्प्रूव किया। तो बेसिक इसमें ये पॉइंट था। अब है एकेडमिक डिसिप्लिन, जो हमारा बेसिक टॉपिक है आज का। एकेडमिक डिसिप्लिन एन ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज ऑफ a body of knowledge collectively embarrassed in a formal course of learning। अब एक यहाँ पे मैं आपको स्टार्टिंग में एक बात बता दूँ कि जो हमारा तलीमी नज़्म ज़ब्त है, मतलब एकेडमिक डिसिप्लिन है, ये एक ऑर्गेनाइज किया जाता है, एक सिस्टमेटिक होता है, आपको एक नॉलेज दिया जाता है। अब सिस्टमेटिक क्या है, अब
सिस्टमेटिक देखा जाए स्कूल के लिहाज से बच्चों को पहले पढ़ाया जाता है, ठीक है, उनके बारे में उनको फिर मिड दिए जाते हैं उनके जो उनके दिसंबर टेस्ट होते हैं, फिर उनके बाद उनके फाइनल्स ले लिए जाते हैं। उसके दौरान जो भी उनके टेस्ट्स वगैरह हो रहे होते हैं वो उनकी क्या होती है, उनकी लर्निंग के लिए। तो क्या है, यूनिवर्सिटीज़ की अगर हम बात करें तो हम बात कर रहे थे स्कूल की, तो लास्ट पे वो क्या करते हैं, उनका फाइनल एग्ज़ाम आ जाता है। अगर हम बोर्ड की बात करें तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्कूल लर्निंग में आ जाएगा। वो हमारे पास वास्ट नॉलेज था जो कि आपको सिस्टमेटिक सिस्टम बाय सिस्टम दिया जा रहा है, आपको एक सीक्वेंस से दिया जा रहा है। अब यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है, आपका एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट है, ठीक है, आपका डिपार्टमेंट है फिज़िकल एजुकेशन, आपका डिपार्टमेंट है ज़ूलॉजी, आपका डिपार्टमेंट है लॉ का। उसमें जो स्पेसिफ़िक चीज़ आपको बताई जाएगी, जिस स्पेसिफ़िक चीज़ के बारे में आपको इल्म दिया जाएगा, मवाद आप हासिल करोगे, उसके नज़रियात आपके नज़रियात क्या है उससे रिलेटेड, वो चीज़ आपकी एकेडमिक डिसिप्लिन होगी। वो चीज़ सिलेक्ट करेगी कि आप उस चीज़ को कितना अच्छे तरीके से समझ रहे हो, किस तरीके से आप अपनी जो लर्निंग है, आप नॉलेज है वो गेन कर रहे हो। तो एकेडमिक लर्निंग क्या बात हमें समझ में आई कि आप जो यूनिवर्सिटी में जाते हो, आपका एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट है, ठीक है, आपने जो कुछ उसमें सीखना है वो आपकी एकेडमिक लर्निंग है। अब वो आपके आपके फाइनल और आपके जो क्विज़ टेस्ट वगैरह, एक सिस्टम बाय सिस्टम जो वर्क किया जाता है, आपका डिपार्टमेंट जो सिस्टम बाय सिस्टम वर्क करता है, वो आपकी एकेडमिक डिसिप्लिन होगा, वो आपकी लर्निंग हो जाएगी, वो आपकी नॉलेज होगी। तो इस पॉइंट में यही बताया जा रहा है, द एग्जीक्यूशन ऑफ सच नॉलेज इज़ एज्यूम्ड। अब इल्म का एक मुनज़्ज़म इरादा, ठीक है, जो कि इज्तिमाई तौर पर हमारे कलेक्टिवली जो होता है ना, इज्तिमाई तौर पर हमें पर सिखाने के लिए एक फॉर्मल कोर्स, मतलब कि रस्मी कोर्स में अपनाया गया। अब उसको एक स्पेसिफ़िक कोर्स दे दिया गया कि आपने बच्चों को इस फील्ड में ये सब्जेक्ट्स पढ़ाने, ताकि उनको पता चले कि ये सब्जेक्ट है क्या, इसके साथ कौन से सब्जेक्ट कंसर्न करें, क्या कौन से सब्जेक्ट रिलेट करें, ठीक है। अब उसको एक रस्मी कोर्स बना दिया गया, में अपना दिया गया, तो वो आपकी क्या होगी, एकेडमिक लर्निंग होगी। जबकि आपके स्कूल डिसिप्लिन में आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज दिया जाता है, आपको हर तरह की बुक पढ़ा दी जाती है, आपके पास 8-9 सब्जेक्ट्स होते हैं जो आप पढ़ते हो। लेकिन यूनिवर्सिटी लेवल पर आप हर सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट पढ़ लेते हो, 5 सब्जेक्ट पढ़ लेते हो, 3 सब्जेक्ट्स या 4 और 7, डिपेंड करता है आपके डिपार्टमेंट पर, आपके जो भी आपका उस टाइम सिस्टम चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो आप नॉलेज हासिल करो, जो सब्जेक्ट आप पर, वो आपके कोर्स होगा, ठीक है। इसी तरह जो इल्म है ना, उसका जो हसूल है वो एक मुनासिब और आपको एक ऑब्जेक्टिव दिया जाता है, आपके मकासद को तसव्वुर किया जाता है विदाउट एनी डिमॉन्स्ट्रेशन और रिक्वायरमेंट ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। जैसे कि आपके इल्मी इतलाक, मतलब ज़रूरत के बग़ैर आपके मुज़ाहरे, आपका जो भी उसका मकासद है, आपका मकसद है, उसको तसव्वुर में लेकर, मतलब आपकी उस चीज़ से रिलेटेड आप क्या ओपिनियन रखते हो, किस तरह का आप नॉलेज गेन कर रहे हो, या किस तरह का आप मवाद अपने कंटेंट जो है, ठीक है, कंटेंट जो है वो किस तरीके का आप लेना चाह रहे हो, तो वो आपके पास एकेडमिक डिसिप्लिन आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है जो हमारे पास मीनिंग ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन। अब यहाँ पे एक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के मुताबिक बताया गया है, ब्रांच ऑफ लर्निंग ऑफ स्कॉलर इंस्ट्रक्शन, ठीक है, मतलब कि हमें एक ब्रांच, एक शाख है, ठीक है, ब्रांच ऑफ लर्निंग है, ये एक लर्निंग की ब्रांच है। डिसिप्लिन अगर वर्ड पढ़े तो हमें समझ आता है कि आपने अपने आप को किस तरीके से मेंटेन करना है, डिसिप्लिन रखना है अपनी लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में, या अपनी स्कूल लाइफ, कॉलेज या यूनिवर्सिटी लाइफ। लेकिन यहाँ पे बेसिक बात हो रही है आपकी लर्निंग की, ये ब्रांच है लर्निंग की कि आपने किस प्रोसेस से, किस सिस्टम से आपने नॉलेज हासिल करना है, किस सिस्टम से आपने लर्न करना है, किस सिस्टम से आपने अपने जो भी सब्जेक्ट है उनको समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। एंड एकेडमिक डिसिप्लिन रेफर्स टू अ फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक रिगर्स साइंटिफिक ट्रेनिंग दैट एन इंडिविजुअल इज़ एक्सपोर्ट टू। मतलब कि ये सीखने की एक ऐसी शाख है, हमारे पास डिक्शनरी है, ठीक है, एक स्कॉलर डिक्शनरी है, इंस्ट्रक्शंस हैं। अब ये सीखने की हमारे पास शाख है जो हम पहले बात कर चुके हैं। अब क्या यहाँ पे बात की जा रही है, उसके जो आपके जो नज़्म व ज़ब्त से मुराद
आपके मखसूस जो साइंसी तरबियत है, जिसको करके एक फ़र्द एक्सपोर्ट करता है, एक्सपोज करता है, सामने आता है, बताया जाता है कि किस तरीके से आपने काम किया, किस तरीके से आपने लर्निंग की, या कौन सी आपने थेरी दी, कौन सी आपने लोगों को अवेयरनेस दी अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड या अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड, कौन सा कंटेंट इंट्रोड्यूस करवाया आपने अपने सोशल मीडिया पे लोगों तक पहुंचाया, जिससे वो अवेयरनेस हासिल कर सके, जिससे वो नॉलेज गेन कर सके, जिससे उनको फ़ायदा हो सके। अब आप गूगल पर कुछ भी चीज़ सर्च करते हो, आपको मिलियंस में चीज़ें मिल जाती हैं, आपको थाउजेंड्स प्लस, मतलब आपको इतना ज़्यादा वास्ट डाटा मिल जाता है कि आप लोग उसको सर्च करते हो और इतना मटेरियल मिलने के बाद आप उसमें से नैरो कर लेते हो मटेरियल को, आप उसमें कुछ करैक्टरिस्टिक्स बना लेते हो, कुछ पॉइंट्स, कुछ सिस्टम बना लेते हो कि पहला अब देखो यहाँ पे हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि सबसे पहले कोई सब टॉपिक है, अब देखो हमारे पास फिज़िकल एजुकेशन है, टॉपिक है, इसका हम लोग पहले मीनिंग लिख लेंगे, फिर क्या करेंगे हम इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर हम इसको थोड़ी बहुत डिक्शनरी से रिलेटेड के जो ऑथर्स हैं उन्होंने इसके बारे में क्या कहा वो हम कर लेंगे, फिर कुछ इसके ऑब्जेक्टिव्स लिख लेंगे, फिर करैक्टरिस्टिक्स लिख लेंगे। तो क्या होगा, ये आपकी नैरो डिसिप्लिन हो गया, आपकी नैरो नॉलेज होगी, आपकी नैरो लर्निंग होगी। आपने उसको वहाँ से एक नैरो चीज़ में ले आए, आपने उसको समझा, आपने उसके लिए करैक्टरिस्टिक्स बना लिए, सिस्टम बना लिया कि मैं अगर इस प्रोसेस से काम याद करूँगा तो मेरा काम भी अच्छा याद हो जाएगा और मैं अपना पेपर भी अच्छा दे सकूँगा। तो क्या है, ये आपका जो साइंटिफिक तरीके से आप काम करते हो और एक्सपोज करते हो, इंट्रोड्यूस कराते हो, वो चीज़ आपकी क्या जाती है एकेडमिक डिसिप्लिन में। फंक्शंस एंड गोल्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, टीचिंग एसेंशियल बॉडी मैनेजमेंट स्किल, मतलब कि जिस्मानी इंतज़ाम की जो ज़रूरत है उसकी जो स्किल्स है, महारतें हैं, महारत सिखाना। अब मैनेजमेंट हमें आनी चाहिए, जो कि हम में से बहुत से लोगों को नहीं आती, क्योंकि हम घर में ही जिम्मेदारियां नहीं लेते। जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेंगे ना तो मैनेजमेंट हमें खुद समझ आना शुरू हो जाएगी कि आखिरकार मैनेज हमने किस तरीके से करना है। अब एक बिजनेसमैन है या एक हम स्टूडेंट की ही बात कर लेते हैं, प्लेयर की बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक प्लेयर है, वो अपने दिन को मैनेज कर लेता है, वो मैनेजमेंट करता है, उसके पास इतनी महारत होती है कि उसने अपने पूरे दिन को एक सिस्टम के मुताबिक वो काम करता है ताकि उसका मकसद भी पूरा हो जाए, ताकि वो कुछ हासिल भी कर ले, कुछ लर्न भी कर ले और अपना नॉलेज भी इंक्रीज़ कर ले। ठीक है, और टीचिंग के वो क्या करती है, तरबियत हमें बताती है, ये चीज़ हमें सिखाई जाती है, टीचर हमें बताती हैं, या टीचिंग प्रोसेस है ये कि आपने अपनी मैनेजमेंट स्किल किस तरीके से लेने हैं। प्रमोटिंग फ़िज़िकल फ़िटनेस फ़न, मतलब जिस्मानी जो हमारी फ़िटनेस तफरीह को फ़रोग़ देना, उसके लिए आपने किस तरीके से काम किया, उसको प्रमोट करना है, एडवर्टाइज़ करना है, एडवर्टाइजमेंट करनी है, लोगों को इंट्रोड्यूस करवाना है। डेवलपिंग टीम वर्क, स्पोर्ट्समैनशिप एंड कोऑपरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपकी फ़िज़िकल एजुकेशन में, आपकी अदर सब्जेक्ट्स में, अदर डिपार्टमेंट में। जब तक आप टीम वर्क नहीं करते हो, जब तक आप स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा नहीं करते हो, आप तरक्की करना मतलब आप ताउन नहीं करते हो किसी से, तो आप तरक्की नहीं कर सकते हो। ठीक है, जब हम अपनी टीम से, अपनी क्लास से, अपने फ्रेंड सर्कल से या अपने जो भी हमारा इन्वायरमेंट है उससे हम कोऑपरेशन करते हैं, हम क्या करते हैं, उसका टीम वर्क करने की कोशिश करते हैं, स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा करते हैं, तो हम लोग तरक्की की तरफ जाते हैं, क्योंकि हमें डिफरेंट आइडियाज़, डिफरेंट ओपिनियंस जानने को मिलते हैं अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड। अब यहाँ पे बात आ जाती है, एक रिसर्च कर रहा है, ठीक है, रिसर्चर है, अब उसने किसी टॉपिक को रिसर्च करना है, ऐसा रिसर्च करना है जो गूगल पे मौजूद ही ना हो। अगर गूगल पे मौजूद है, अगर गूगल पर वो उस चीज़ को बताया गया है, लेकिन वो उसको अपने लफ्ज़ों में, अपने पॉइंट से, अपने तरीके से लोगों तक पहुंचाए, वो उसका एक न्यू कंटेंट, न्यू क्रिएशन, न्यू कंटेंट क्रिएटिविटी होगी। ओके हो गया। अब क्या है कि जब वो एक ग्रुप बनाएगा, वो कहेगा कि मुझे इस टॉपिक पे रिसर्च मिली है, ठीक है, मैंने इसको कंप्लीट करना है, तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है। लोगों ने उसको ओपिनियंस दिए, उसको जो ओपिनियन पसंद आया, उसको जो पॉइंट पसंद आया, उसने उस पर रिसर्च करना शुरू की। देखा कि उस पर रिसर्च बिल्कुल नहीं है, या 1-2% है जो कि बिल्कुल आगे नहीं जा सकी, जिसके जो SEO है ना वो अच्छी है ना, वैसे कुछ मार्जिन उसका कोई क्या कहते हैं लेवल है, तो क्या करता है वो उस पर रिसर्च कर लेता है और उसको इंट्रोड्यूस करवाता है लोगों में, ताकि पता चल सके कि लोग आखिर इसके बारे में जाने तो ज़रूर, तो क्या चीज़ जाने और उनको जानना कितना ज़रूरी है।
तो क्या हुआ, आपको एक टीम, आपको लोगों से कम्युनिकेट करके आपको आपका रिसर्च का टॉपिक मिला, आपको डिफरेंट ओपिनियंस मिले, आपने टीम वर्क करना सीखा, आप अपनी पूरी टीम को लेकर चलते हो। लीडर जो होता है वो अपनी पूरी टीम को जैसे लेकर चलता है ना, एक बिजनेसमैन अपने पूरे डिपार्टमेंट को लेकर चलता है, अपने पूरी टीम को साथ लेकर चलता है, वो अपनी सेलिब्रेशंस में उनके साथ ही करता है, मनाता है, ताकि वो अपनी जो उसकी खुशी है वो सबके साथ गुजार सके, मिल बांट कर सके। तो क्या है, वो अपना टीम वर्क कर रहा है, उसने अपनी टीम से अच्छा काम किया, टीम ने उसको अच्छा रिस्पांस दिया, दैन उसने उनको रिवॉर्ड दिया, जिस तरह का भी उसका अपना ओपिनियन है उससे रिलेटेड। तो क्या हो गया, यहाँ पे ये चीज़ आ गई। अब फिज़िकल एजुकेशन में पॉइंट क्या बनता है कि आपने गेम्स के दौरान या आपने क्लास में किस तरीके से अपनी क्लास में, किस तरीके से अपने फ्रेंड से, किस तरीके से आप अपने कोचेस और जो आपकी प्लेयर्स की टीम है उनसे किस तरीके का सलूक रखना है, कैसे आपने ताउन करना है, आपने किस तरीके से टीम वर्क करनी है और किस तरीके से काम करना है। अब करेक्टरिस्टिक ऑफ हमारे पास आ जाते हैं एकेडमिक डिसिप्लिन। देयर इज़ अ लिस्ट ऑफ क्राइटेरिया एंड करेक्टरिस्टिक्स विच इंडिकेट्स whether subjects indeed are disciplined, they are as follows। अब मज़ामीन जो है हमारे पास, डिसिप्लिन जो है हमने पढ़ लिया कि ये क्राइटेरिया यहाँ पे बताया गया, यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं, ठीक है। जो सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं आपको बताया जा रहा है कि आपने जो नॉलेज हासिल करना है, आपका जो मकसद है, आपको जो रिसर्च बताई जाती है, किस स्पेसिफिक तरीके से आप उस चीज़ को हासिल करते हो, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या बताया गया, डिसिप्लिन हैव अ पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट ऑफ रिसर्च। आप में इसमें लॉ, सोसाइटी, पॉलिटिक्स, थॉट, द ऑब्जेक्ट्स ऑफ रिसर्च में बी शेयर्ड विद अनदर डिसिप्लिन। अब मज़ामीन में, आपके डिसिप्लिन में, आपका जो भी आपकी लर्निंग प्रोसेस है, आपका मकसद उसमें क्या है, ठीक है। आप रिसर्च करो, आप लॉ पे रिसर्च करो, आप उसके कवानीन को जानने की कोशिश करो, आप लोगों को अवेयरनेस करो, शेयर करो विद अनदर डिसिप्लिन, एक दूसरे वे से अपनी लर्निंग को, अपने पॉइंट को, कि किस तरीके से आप जान सकते हो कि लॉ क्या है, फ़िज़िकल एजुकेशन क्या है। अब हमारे पास 3 से 4 डिपार्टमेंट आ जाते हैं, फ़िज़िकल एजुकेशन, ज़ूलॉजी, बॉटनी या बायोलॉजी कर लें हम लोग, लॉ कर लें, फ़िज़िकल एजुकेशन, इंग्लिश, साइकोलॉजी, ठीक है। अब हर डिपार्टमेंट के अपने रूल्स एंड रेगुलेशन है, हर डिपार्टमेंट के अलग ही ऑब्जेक्टिव्स हैं, हर डिपार्टमेंट अलग तरीके से ही अपने कानून लॉ शेयर करता है, ठीक है। हर डिपार्टमेंट अपने ही तरीके से रिसर्च लेकर आता है, एक न्यू रिसर्च इंट्रोड्यूस करवाता है, न्यू रिसर्च बताता है, ताकि लोगों को उस चीज़ से अवेयरनेस मिल सके। डिसिप्लिन हैव अ बॉडी ऑफ accumulated specialist knowledge referring to their object of research which is specific to them and not generally shared with another discipline। अब हमने जो वो डिपार्टमेंट दिए थे वो क्या है, वो स्पेशलिस्ट है, वो स्पेशलिस्ट नॉलेज दे रहे हैं आपको, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड नॉलेज दे रहे हैं आपको, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड ही चीज़ों को बताएंगे, आपको बताएंगे कि आपकी रिसर्च का मकसद क्या है, आपने इस पॉइंट पर रिसर्च करनी है जो कि पहले रिसर्च नहीं की गई, ठीक है, जो कि पहले किसी भी लर्निंग प्रोसेस में, किसी भी चीज़ में, किसी भी ऑनलाइन आपको सोशल मीडिया पर, आपके किसी इंस्टीट्यूशन में आपको अवेयरनेस नहीं दी गई, इसके बारे में नहीं बताया गया। तो क्या है, आपको जब उस बारे में बताया जाएगा, उस बारे में अवेयरनेस आप दोगे लोगों को, तो वह आपकी न्यू लर्निंग होगी, आपने न्यू नॉलेज गेन किया, आपने उसके बारे में लोगों को अवेयरनेस दे दी, क्योंकि आप एक स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ रहे हो, आप स्पेसिफिक एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। आप जब स्पेसिफिक चीज़ों को पढ़ना शुरू करते हो, अब जैसे कि हम बात कर लेते हैं फ़िज़िकल एजुकेशन की, इसमें हम लोग स्पोर्ट्स से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक है, कि स्पोर्ट्स जो है वो कब इंट्रोड्यूस हुआ, अब जो हमारे पास वॉलीबॉल है वो कैसे इंट्रोड्यूस हुई, पहले किस तरीके से खेली जाती थी, उसका क्या तरीक़ाकार था और अब क्या है, अब वो किस लेवल पर खेली जाती है। तो क्या था, ये हमारे पास नॉलेज आया, हमने इसको एक्सेप्ट किया, हमने इसके बारे में सर्च आउट की, हमने इसको आगे लोगों तक बताने की कोशिश की अपने कंटेंट के ज़रिए, अपनी कंटेंट क्रिएटिविटी के ज़रिए, ताकि लोगों को पता चल सके एक न्यू टेक्निक्स, न्यू रूल्स, न्यू सॉल्यूशंस
ताकि लोग इसके बारे में जान सकें और इस गेम को या वैसे ही किसी चीज़ को अडॉप्ट कर सकें, हासिल कर सकें, उस चीज़ को समझने की कोशिश कर सकें। बेसिक चीज़ होती है आपको समझ आना चाहिए। Discipline have theories and concepts that can organize the accumulated specialist knowledge effectively। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये आपका एक ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, आपके ऑर्गेनाइज किया जाता है एक सिस्टम के मुताबिक। अब यहाँ पे जो आपकी थीसिस हैं, ठीक है, आपकी जो थेरीज़ हैं, आपके जो कॉन्सेप्ट हैं, आपके मज़ामीन हैं, जो नज़रियात हैं और तसव्वुरात होते हैं, उनको जो अगर इकट्ठा कर लें, उनको ऑर्गेनाइज़ कर लें, ठीक है, तो हमारे पास एक इल्म आ जाता है, एक मौसर तरीके से हमारे पास एक इफ़ेक्टिव नॉलेज आ जाता है जो कि हम बता सकते हैं। एक स्पेशलिस्ट हम लोग उस पर काम कर रहे हैं क्योंकि हमारा वो टॉपिक है, हम उसमें थ्योरी लिख रहे हैं, हम उसमें डिफरेंट आर्टिकल्स यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट पिक्चर्स, डिफरेंट वीडियोस, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाकर काम करके तो हम लोग थीसिस लिखते हैं। तो क्या होगा, आपके पास वो एक मौसर तरीका होगा आपको उस चीज़ का तसव्वुर करने का, उस मज़ामीन को लिखने का, उस मज़ामीन के कॉन्सेप्ट को लेने का, उसको लोगों तक पहुंचाने का। डिसिप्लिन यूज़ स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज़, मतलब टर्मिनोलॉजी होती है टर्म, कि किस तरीके से आप इस लाहात जो हैं, आपकी जो टर्म्स हैं, आपने किस तरीके से अपने स्पेसिफिकली तौर पर उसको हासिल किया या किस तरीके से आपने अपने टर्म्स के मुताबिक काम किया, अपने नॉलेज को हासिल करने की कोशिश की, ठीक है। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि आपका जो मकसद है उसके मुताबिक काम किस तरीके से करना है, आपकी जो लैंग्वेज है, आपकी जो उसको एडजस्टेड करना है टू द रिसर्च ऑब्जेक्टिव में, अपने जो भी तहकीकी मकासद हैं उसके मुताबिक आपने उसको एडजस्ट करना है, उसको बताना है, उसके बारे में अवेयरनेस देनी है, उसके बारे में न्यू इंफॉर्मेशन लेकर आनी है, न्यू टर्म्स यूज़ करनी है, न्यू थिंग्स यूज़ करनी है। तो हमारे पास क्या पूरे एक करके सर्च आउट करके निकला कि जो हमारे पास एकेडमिक डिसिप्लिन है वो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे पास नॉलेज है, हमारे पास क्या है, हमारे पास टर्म्स है, सिस्टम है कि उसके तहत हमें सिखाया जाता है, हमें बताया जाता है, हमें अवेयरनेस दी जाती है, हमें ऐसे कंटेंट बता दिए जाते हैं जिस पर हम काम करते हैं, या ऐसे कंटेंट को सोशल मीडिया या डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में इंट्रोड्यूस करवा देते हैं जो कि बच्चों को या पूरे जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको जानना ज़रूरी होता है, ठीक है। उसमें क्या रिक्वायरमेंट्स है, किस तरीके के मेथड्स यूज़ हो रहे हैं, किस मेथड के अकॉर्डिंग आप रिसर्च कर रहे हो, आप साइंटिफिक तरीके से कर रहे हो या बस आप लोग उसकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने की कोशिश कर रहे हो। अगर आप बेहतर काम करना चाहते हो तो उसको टर्म्स, उसको सिस्टम के मुताबिक, उसको साइंटिफिक तरीके से यूज़ करें तो उसका काम, उसका जो मकसद है वो भी समझ आना शुरू हो जाता है। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिज़िकल एजुकेशन। अब 4 मेन ऑब्जेक्टिव्स आर टू इम्प्रूव फिज़िकल फिटनेस, develop the spirit of sportsmanship in students, take the teamwork and social interaction. It also contributions to one's personal development. अब जिस्मानी तालीम की बुनियादी मकसद क्या है, हमने बहुत दफ़ा इस चीज़ को डिस्कस किया, आज एक न्यू वे से हम डिस्कस करते हैं कि फ़िज़िकल एजुकेशन आपकी इम्प्रूव करता है, फ़िज़िकल फ़िटनेस को बेहतर बनाता है, ठीक है। तुलबा में, तालिबे इल्म में डिवेल्प करता है, स्पोर्ट्स के जज्बे को पैदा करता है, स्पोर्ट्स को खेलने के लिए उसके अंदर इतनी कुव्वत लेकर आता है कि आपने अपने स्पोर्ट्स में किस तरीके से अपना जज्बा पैदा करना है। हम समटाइम अगर क्रिकेट का मैच देख रहे हो, बात कर लेते हैं यहाँ क्रिकेट की, हम पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो रहा होता है, पाकिस्तान और ऐसी जिस भी कंट्री का मैच हो रहा था, हम बहुत शौक़ से देखते हैं। जब मैच चल रहा होता है, आउट होता है अगर इंडिया का या ओपोनेंट टीम का, तो हमें एक जज्बा होता है, हमें बहुत खुशी होती है। तो क्या है, आपका उस चीज़ में इंटरेस्ट है तो आपको जज्बा मिल रहा है ना। उस चीज़ में मज़ीद जज्बा पैदा करने के लिए आपको फ़िज़िकल एजुकेशन आपको बताती है कि आपने अपनी गेम में किस तरीके से महारत हासिल करनी है, आपने उसके थ्रू अपनी बॉडी को किस तरीके से मेंटेन करना है। अब उन्हें टीम वर्क और समाजी जो आपकी सोशल इंटरेक्शन है, उस मतलब आपकी जो समाजी मेल जो हो रहा है, आपने इंटरेक्ट कैसे करना है लोगों से, वो सिखाता है। आपने किस पोलाइट तरीके से भी काइंड होकर आपने लोगों से बात करनी है। अगर आप जीत रहे हो, हार रहे हो,
डजेंट मैटर, आपका मैटर ये करता है कि आप उस टाइम लोगों के साथ किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हो, क्योंकि वही चीज़ आपको बताती है, आपकी अखलाकियात आपको उस टाइम इंट्रोड्यूस करवा रही होती है। आपकी गेम किस तरीके से आप खेल रहे हो, उसमें आप अपने टीममेट्स को, अपने जो आपकी पूरी टीम है उसको किस तरीके से आप उनको बुला रहे हो, किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हो उनके साथ, तो ये चीज़ आपकी बहुत मैटर की जाती है। अब ये लोगों की जो ज़ाती तरक्की में भी हिस्सा डालते हैं। अब जब आप इन चीज़ों पर काम करोगे, आप अपनी पर्सनल लाइफ में आपकी ज़ाती डेवलपमेंट होगी, आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में डेवलपमेंट होगी। आप अगर माशरे में रहते हो तो आप उनसे बहुत पोलाइट, बहुत काइंड होकर उनसे पेश आओगे, बहुत अच्छे तरीके से बात करोगे। वो समटाइम कुछ ऐसी बात कर देंगे, आप पेशेंस रखोगे, आप उसको दरगुजर कर दोगे। तो क्या है, आपने उस पॉइंट से, उस चीज़ से, उस गेम से ये चीज़ सीखी, तो आपने आगे जाके उस पर अपनी ज़िंदगी में उस पर अमल किया या अमल हुआ, तो क्या होगा, तो आपको ये जो फ़िज़िकल एजुकेशन है, ये आपको इस चीज़ के बारे में सिखाती है, आपको बताती है, आपको ये बताती है कि आपने टीम वर्क कैसे करना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं हमारे पास, नेचर ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन कैन प्रोवाइड कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग व्हाट नॉलेज इज़, हाउ इट इज़ एंड हाउ इट इज़ एक्वायर्ड। अब जो नज़्म ज़ब्त की नौइयत है, नेचर जो है, नज़्म ज़ब्त ये समझने के लिए जो आपके तसव्वुराती, आपके जो कॉन्सेप्ट है, आपका कॉन्सेप्चुअल है, आप किस तरह का कॉन्सेप्ट लेते हो। ठीक है, मैं अब किस तरह का कॉन्सेप्ट दे रही हूँ, ठीक है, ये मेरा तसव्वुराती फ्रेमवर्क है, क्योंकि मैं अपने माइंड के लिहाज से आप लोगों तक अपनी जो नॉलेज है, न्यू इन्फॉर्मेशन इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। अब आपका किस तरीके का फ्रेमवर्क है, आप किस तरीके से कॉन्सेप्ट को लेते हो, ये डिपेंड करता है आप पर। ठीक है, तो क्या है, यहाँ पर बात की जा रही है कि इल्म क्या है, आपके फ्रेमवर्क कर सकता है, उस चीज़ के बारे में आपको बताता है, प्रोवाइड करता है लर्निंग के कि आखिरकार इल्म क्या है और ये कैसे हासिल किया जा सकता है। ठीक है, इसको किस तरीके से आप लोग हासिल कर सकते हो। स्कूल लेवल पर जाएं तो हम लोगों को एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन जब हम 9th-10th में जाएँ तो भी हम लोग को 3 स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, 4 स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। इंटरमीडिएट में जाएँ तो 3 स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, अगर वो मेडिकल का है तो उसको बायो, केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स पढ़ाई जाएगी, अगर वो इंजीनियरिंग है तो उसको बायो की जगह मैथ्स पढ़ाई जाएगी। तो क्या बात हो गई, अब बेसिक स्पेसिफिक एक सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ाया जा रहा, लेकिन जब आप यूनिवर्सिटी लेवल पर जाते हो, किसी आप एमफिल में करने जाते हो, तो आप जैसे स्पोर्ट्स मेडिसिन में कर रहे हो, आप फ़िज़िकल एजुकेशन को आगे लेकर जा रहे हो, या आप सिर्फ साइकोलॉजी को लेकर जा रहे हो, आप फिजियोथेरेपिस्ट बनना चाह रहे हो, तो ये आपका क्या होगा, आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट होगा। आपने इससे क्या इल्म हासिल किया, आपने इसमें क्या अपना फ्रेमवर्क रखा, क्या कॉन्सेप्ट लिया, किस तरीके का कॉन्सेप्ट हासिल किया, तो ये आपकी बेसिक नॉलेज होगी, या आपकी बेसिक डिसिप्लिन होगा, ये बेसिक आपकी लर्निंग होगी। डिसिप्लिन लर्निंग प्रोवाइड अ लॉजिक स्ट्रक्चर रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेप्ट, प्रोपोजिशंस, कॉमन पैराडायग्राम्स एंड ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल्स, जो कि हम लोगों ने पहले बात कर ली। ठीक है, कि जो नज़्म ज़ब्त है की जो तालीम है वो तसव्वुरात है, हमारे पास स्ट्रक्चर है, तसव्वुरात है, तजवीज़ है, एक हमारे पास कॉन्सेप्ट है, हमारे पास नमूना है, कि असूल हैं कि किस तरीके से के दरमियान तल्लुकात जो हैं एक ढांचा फ्राहम करना है, एक किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल्स लेकर आने हैं, किस तरीके से असूल लेकर आने हैं, असूल बनाने हैं, किस तरीके से काम करने हैं अपनी लर्निंग को अच्छा करने के लिए, अपनी लर्निंग, अपने नॉलेज को वास्ट करने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए। नॉलेज हमेशा वास्ट किया जाता है, लेकिन उसमें जो प्रोसेस होता है कि आपने किस तरीके से उसको सिस्टम के मुताबिक मैनेज करना है, वो आपका क्या होगा, वो आपका नैरो तरीके से होगा। आप उसको पहले डेफिनेशन के थ्रू लोगे, फिर आप उसके मीनिंग को लोगे, फिर आप उसके ऑब्जेक्टिव लोगे, फिर ऐसे आगे आप उसके डिफरेंट फर्दर ऐसे पॉइंट्स बना लोगे, तो आप उसको अचीव कर सकोगे, उसको जान सकोगे, उस मकसद को, उस पॉइंट को, उस हेडिंग को। ठीक है, अब यही बात इसमें बताई गई है, डिसिप्लिन डेवलप थीम्स। अब इस पूरे पॉइंट में बेसिक क्या चीज़ बताई गई है कि नेचर ऑफ डिफरेंट डिसिप्लिन इज़ डिफरेंट बट दे हैव देयर ऑन वैल्यू एंड स्कोप। मतलब कि मुख्तलिफ शोबों की नौइयत मुख्तलिफ होती है, लेकिन उनकी कदर और गुंजाइश मतलब जो है वो उनकी वैल्यू और स्कोप अलग होता है।
आप जिस भी शोबे में जा रहे हो, ठीक है, आप शोबे में मुख्तलिफ़ सिलसिलों में शामिल हो जाते हो, ठीक है, उसमें मज़ीद तजर्बे करते हो, तज्ज़िये करते हो, उसका तसव्वुरात करते हो, उसके बारे में न्यू नॉलेज वर्क लेकर आते हो, उसमें न्यू फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस कराते हो, न्यू उनमें कॉन्सेप्ट लेकर आते हो, बताते हो। तो क्या है कि आपकी जो आपका जो शोबा है वो आपके लिहाज से क्या वैल्यू रख रहा है, आपकी उसका स्कोप क्या है, उससे रिलेटेड बात की जा रही है, ठीक है। हर सब्जेक्ट का कोई ना कोई स्कोप ज़रूर होता है, मुख्तलिफ़ शोबों की नोयत मुख्तलिफ होती है, ठीक है, मतलब डिसिप्लिन लर्निंग उसकी मुख्तलिफ है, लेकिन उनकी जो वैल्यू, उनकी जो कदर है, उनका जो स्कोप है वो बेसिक चीज़ होती है। वो क्या है, ये चीज़ सीखनी चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए। पहले अगर हम पास्ट ईयर्स में बात करें तो फ़िज़िकल एजुकेशन का कोई इतना स्कोप नहीं था, एंड नाउ दीज़ डेज़ अब फ़िज़िकल एजुकेशन का बहुत स्कोप है। लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बच्चों को अपने इस फील्ड में लेकर आ रहे हैं ताकि उनको पता चल सके, वो पढ़ाई के साथ साथ ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकें ताकि वो अपनी आने वाली ज़िंदगी को समझ सकें, आने वाली ज़िंदगी में कोई मुश्किलात हो उसको वो अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकें, सॉर्ट आउट कर सकें। तो बेसिक हमें डिसिप्लिन यहाँ पे मैं अगेन बता रही हूँ, यहाँ पे लर्निंग पॉइंट है, ठीक है, कि आप उस जगह से उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट से क्या नॉलेज ले रहे हो, क्या लर्न कर रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है मेथड्स ऑफ इंक्वायरी। अब मेथड्स ऑफ इंक्वायरी रेफर टू प्रोसीजर्स टू स्पेशलिस्ट इन अ फील्ड ऑफ नॉलेज यूज प्रोफेशनली। ये सब्जेक्ट्स फील्ड हिस्ट्री, ज़ूलॉजी, मैंने आपको पहले बता दिया कि हमारे पास क्या होती है, आपका मेथड ऑफ इंक्वायरी क्या है, आप किस तरीके से इंक्वायरी कर रहे हो अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, कि आपका तरीक़ाकार क्या है, मतलब कि क्या तरीका है कि इल्म के शोबे में, आपके इल्म में, आपके स्पेसिफ़िक नॉलेज है, आपका जो शोबा है, ठीक है, आपका जो भी पेशा है उसमें किस तरीके का आप क्या कहते हैं उसमें मेथड्स यूज़ करें इंक्वायरी के। आपके पास अगर सब्जेक्ट्स आ जाते हैं हिस्ट्री, ज़ूलॉजी, उसमें किस तरह के मसाइल और अशिया आप लोग मुख्तलिफ़ किस्म के तैयार कर रहे हो, अवेयरनेस कर रहे हो, बता रहे हो, तो ये बेसिक चीज़ इसमें आ जाती है। किस मेथड के थ्रू आप उस चीज़ को समझ रहे हो, किस मेथड के थ्रू आप लोगों को अवेयरनेस दे रहे हो, किस मेथड के थ्रू आप उस चीज़ के बारे में बता रहे हो, बयान कर रहे हो, उस डिटेल एक्सप्लेन कर रहे हो उस चीज़ को, ये पॉइंट आ जाता है। अब पब्लिकेशन क्या है, आपके पास रिसोर्सेज हैं, क्या आप उस चीज़ को, आपके पास वसाइल हैं, क्या आप उस चीज़ को पब्लिश कर सको, आप उस चीज़ को बता सको, क्या आप किस तरीके से अपनी इंफॉर्मेशन ऑफ लर्निंग एंड हेल्प स्टूडेंट्स टू फाइंड द आंसर टू स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, दे डेवलप एन ओवरव्यू ऑफ अ टॉपिक बाय इंट्रोड्यूसिंग कॉन्सेप्ट। अब देखें यहाँ पे क्या बात की जा रही है कि आपके पास जो वसाइल हैं, आपकी पब्लिकेशंस जो हैं, आपके पास रिसोर्सेज जो हैं, वो किस तरीके के आपकी ज़रूरियात को मतलब बनाते हैं, आपके एक ज़रूरियात इंफॉर्मेशन को लोगों तक अवेयरनेस दे रहे हैं, आपको बता रहे हैं। जो तालिब इल्म हैं उनके जो क्वेश्चन हैं उनके जवाबात तलाश करने में मदद करते हैं। अब हमारे पास सोशल मीडिया है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, हर इंसान डिफरेंट टूल्स यूज़ करके क्वेश्चन आंसर्स ले लेता है। अब अगर आपने कोई ऐसा आर्टिकल लिखा है, क्या जब आपने वो पब्लिश कर दिया अपने बुक्स में, अपने आर्टिकल्स को ये न्यूज़पेपर में, क्या लोग जो हैं, क्या जो स्टूडेंट्स हैं, क्या जो तालिब इल्म हैं, वो उनसे अपने क्वेश्चन जो हैं, अपना जो उनका जवाब है उसको तलाश करने में उनको मदद दे रहे हैं? क्या उनके साथ जो एसईओ फ्रेंडली है, क्या उनके साथ कम्युनिकेट आपका आर्टिकल ऐसा है कि उनको समझ आ रही है कि हाँ इस पॉइंट का मकसद, ये मेरे जो क्वेश्चन है उसका पॉइंट ये बन सकता है और मैं इसको लिखकर मुझे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है, कि मेरा कॉन्सेप्ट हासिल हो जाएगा, मुझे कॉन्सेप्ट भी मिल जाएगा और मैं लोगों को बता भी सकूँगा। क्या आपका आर्टिकल, क्या आपका कंटेंट ऐसा है, क्या आपकी रिसर्च ऐसी है जो आप लोगों के जो जिस मकसद के लिए कर रहे हो वो लोगों तक पहुँच रहे हैं? तो यहाँ पे दूसरे पॉइंट में बात की जाती है एंड टर्म स्पेसिफिक टू अ टॉपिक एंड इंफॉर्मेशन दैट इज़ नॉट कवर्ड एल्सवेयर इन द लाइब्रेरी कलेक्शन। मतलब कि आपके पास ये नहीं कि आपका जायज़ा लेने के लिए आपके पास डिफरेंट लाइब्रेरीज़ हों, डिफरेंट बुक्स हों, नहीं, आपके पास आखिरकार ज़रिया क्या है, ज़ख़ीरा क्या है, कहाँ शामिल है,
किस तरीके का है, किस तरीके की आपके पास कलेक्शन है। ज़रूरी नहीं कि लाइब्रेरीज़ जो हैं उसको मुतारिफ़ करवाएं, तैयार करें, उसको मालूमात तलाश करें, ठीक है। आपके पास एक सोर्स उन्होंने दे दिया आपको लाइब्रेरी, लेकिन आपके पास एक डिफरेंट सोशल मीडिया पे आर्टिकल्स हैं, आप उससे भी हेल्प आउट ले सकते हो, आप उससे भी अपनी बुक्स अपने आर्टिकल में मदद ले सकते हो, अपने पॉइंट्स को क्लियर कर सकते हो। बेसिक क्या चीज़ आ जाती है, अपने आप पॉइंट्स को क्लियर कर लेते हो। अब आपकी बुक को रेफ़र किया जाता है, वेरियस ऑथर्स होते हैं, मैगज़ीन्स में किया जाता है, आपकी डिजिटल इंफॉर्मेशंस होती हैं, ठीक है। मतलब ईयर बुक्स, आपके जो इश्तिहारात हैं, आपके जर्नल्स हैं, आपके मैगज़ीन्स हैं, एंड रेफर्स बुक्स बाय द वेरियस ऑथर, डिजिटल रिसोर्सेज। अब इसमें नक्शे, आपके जो भी पॉइंट्स हैं, जो आपके मैप्स हैं, आपने किसके इंक्लूड, क्या चीज़ इंक्लूड की, कौन सा मेथड यूज़ किया, कौन सी इंक्वायरी की, किस साइंटिफिक वे से आपने अपने रिसर्च को किया, आपने लोगों तक उस चीज़ को पहुंचाया, आपने ऑनलाइन किस तरीके से जो उनको तक रसाई पहुंचाई, उनको अवेयरनेस दी, उनको इस चीज़ की रिसोर्स दी कि आप यहाँ से ये चीज़ हासिल कर सकें, आपके पास रिसोर्स है उस चीज़ को पहुँचाने की। तो यही हमें बेसिक चीज़ सिखाई जाती है। हम लोगों ने लर्निंग कैसे लेनी है, लर्निंग हासिल करेंगे, हम न्यू नॉलेज लेंगे तो ही हम आगे जा सकेंगे, ठीक है। आपका ग्रेड्स लेना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, आपको उस चीज़ से लर्निंग लेना, आपका उस चीज़ से नॉलेज लेना ही इम्पॉर्टेंट है। अब डिफरेंस बिटवीन स्कूल सब्जेक्ट एंड एकेडमिक डिसिप्लिन। अच्छा, यहाँ पे एक बात है कि जैसे जैसे दुनिया बढ़ती जा रही है ना, न्यू टेक्नोलॉजीज़, न्यू टेक्निक्स आती जा रही हैं, तो उन्होंने सब्जेक्ट से हटाकर सब्जेक्ट्स को एक न्यू वर्ड में कन्वर्ट कर दिया, डिसिप्लिन से, ठीक है। मतलब हमने पीछे बात कर लिया कि आपका एक स्पेसिफिक डिसिप्लिन है, आपका स्पेसिफिक लर्निंग प्रोसेस है, एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट है जिसमें आप लर्न करते हो। लेकिन यहाँ पे उन्होंने स्कूल सब्जेक्ट, मतलब कि आपको जो स्कूल में आपको सब्जेक्ट्स बताए जाते थे, आपको बताया जाता था, ये चीज़ इसमें कॉमन है, ये चीज़ डिफरेंस है इसमें, ठीक है। देयर आर व्हीकल फॉर ट्रांसलेटिंग कंटेंट, जो आपके पास मवाद है उसका तर्जमा करने की, जो भी आपके पास सोर्सेज हैं, आपके पास जो भी ऐसे पॉइंट्स हैं या कोई भी ऐसी टेक्निक है जिससे आप उससे ले सकते हो, ठीक है। आपके पास कंटेंट है, आपके पास गाइड बुक्स होती हैं जिससे आप उस चीज़ को हासिल कर सकते हो। तो यही बेसिक चीज़ है। फॉर्मुलेट फॉर प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और दूसरे पॉइंट में क्या आ जाता है कि उसकी पेशा वराना तरबियत के लिए तैयार करता है, कि उसको एक डिफरेंट तरीके से उसको इंडिपेंडेंट करने के तौर पर उसको ऐसे सोर्सेज बताए जाते हैं कि आप यहाँ से हासिल करें। आपने एक स्पेसिफिक बुक नहीं लेनी, आपने डिफरेंट ऑथर्स के बुक से पढ़ना है, डिफरेंट जो है क्या कहते हैं न्यूज़पेपर से लेना है, डिफरेंट आर्टिकल से देखना है, तो उस तरीके का आपके पास नॉलेज होगा। डिवेल्प बेसिक स्किल्स एंड अवेयरनेस, आपको बेसिक स्किल्स, आपको अवेयरनेस दी जाती है, डिवेल्प की जाती है। बेसिक स्किल क्या आपने अपने, अगर तो हम स्कूल की बात करें, क्या आपने अगर तो मैट्रिक में अच्छे नंबर लेने हैं तो आपको हर सब्जेक्ट को एक अच्छे तरीके से पढ़ना है, इन पे ग्रिप लेनी है, ठीक है। आपको उस चीज़ के बारे में अवेयरनेस दे देंगे। और यहाँ पे हमारे पास यूनिवर्सिटी लेवल पर क्या आ जाता है कि आपको एक सब्जेक्ट में महारत हासिल करने का कहा जाता है। स्पेशलिस्ट जब आप कर रहे हो तो आपको बता दिया जाता है कि आपने इस सब्जेक्ट में किस तरीके से महारत हासिल करनी है। आपने गेम में परफॉर्म करना है तो आपने किस तरीके से करना है, कौन सी टेक्निक, किस तरीके, कौन से रूल्स को फॉलो करके आपने गेम को करना है, ठीक है। प्रिपेयर अ सोशल सिटीज़न, आपने अपने जो समाजी शहरियत है, जो आपकी सिटीज़नशिप है, उसको कैसे तैयार करना है, उसको तैयार करें। उसके लिए अपने स्टूडेंट्स को हमें ख़ुद को तैयार करना चाहिए। आगे प्रिपेयर स्कॉलर्स एंड एकेडमिक्स, आपके जो स्कॉलर्स हैं और माहिरीन है तालीम को तैयार करते हैं, ठीक है। आपके जो आर्टिकल्स लिखते हैं वो आपके स्कॉलर्स हो गए ना, वो ऑथर्स हो गए, वो राइटर्स हैं, वो आपके उनको तैयार करते हैं, वो आपके नॉलेज को वास्ट करने की कोशिश करते हैं। डिफरेंट आर्टिकल्स दे देते हैं आपको पढ़ने के लिए, डिफरेंट थेरीज दे देते हैं, डिफरेंट थीसिस दे देते हैं, डिफरेंट आइडियाज़, ओपिनियंस मिल जाते हैं आपको। आगे आ जाते हैं सिंपल आइडियाज़ इन्फॉर्मेशन। स्कूल लेवल पे आपको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है, आपको सिंपल आइडियाज़ बता दिए जाते हैं, सिंपल इन्फॉर्मेशन दी जाती है। कि अगर बायो का सब्जेक्ट है तो आपको बता दिया जाता है कि आप, वैसे तो उनको डीपली एक्सप्लेन किया जाता है
ठीक है। लेकिन बच्चा क्या होता है, वो एक सिंपल सब्जेक्ट ले लेता है और वो इन्फॉर्मेशन भी थोड़ी बहुत लेता है और उसके मुतालिक आइडियाज़ से लेता है। लेकिन अगर वो आगे जाके फर्दर बायोलॉजी में जाएगा तो उसको मज़ीद डिटेल पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। उसको कॉम्प्लेक्स थेरीज़ और डिसिप्लिन ऑफ द डिसिप्लिन, उसके बारे में डिफरेंट मतलब क्या कहते हैं लर्निंग लेनी पड़ेगी, डिफरेंट थेरी से उसको काम करना पड़ेगा, डिफरेंट थीसिस से उसको हेल्प आउट होगी। ये सारा कुछ इसमें आ जाता है। आपके पास यहाँ पे ब्रॉड लर्निंग होती है, बहुत ज़्यादा लर्निंग होती है, ठीक है। लेकिन आपके पास एकेडमिक डिसिप्लिन में आपके पास नैरो लर्निंग होती है, क्योंकि ये आपको एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में आप करो तो आपको बता दिया जाता है आपने किस तरीके से, किस सिस्टम के तहत आपने काम करना है, पढ़ना है, लर्निंग लेनी है। आगे लर्निंग आप लर्नर जो है वो किस तरीके का आपको कंटेंट दे रहा है, और जो एकेडमिक डिसिप्लिन में है जो कंटेंट है वो आपको क्या समझाने की कोशिश करे और आप अपने थीसिस, अपने रिसर्च में क्या चीज़ दे रहे हो। और स्कूल सब्जेक्ट में आपको बेसिक नॉलेज दिया जाता है कि आखिरकार इंग्लिश क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ लेक्चर्स पढ़ाए जाते हैं, उसके जो चैप्टर्स हैं वो पढ़ाए जाते हैं। लेकिन अगर आप बीएस इंग्लिश कर लेते हो और बीएस फिजिकल एजुकेशन करते हो तो आपको वास्ट नॉलेज दे दिया जाता है, आपको एक्स्ट्रा चीज़ें बता दी जाती हैं, आपको एक्स्ट्रा टूल्स बता दिए जाते हैं, आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है, ठीक है। आगे आपके पास मीनिंगफुल लर्निंग होती है, आपके पास आपको पता होता है कि अच्छा इसको इस तरीके से करेंगे तो ये काम हो जाएगा। नो डाउट आपको एकेडमिक डिसिप्लिन में भी पता होता है, लेकिन वहाँ पे आपके पास लर्निंग बहुत ज़्यादा है, आप उसको बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हो। तो ये था एकेडमिक लर्निंग के बारे, डिसिप्लिन के बारे में। एकेडमिक लर्निंग था कि हम लोग किस तरीके से लर्न कर सकते हैं, कौन से डिसिप्लिन के थ्रू। हमने उसको एक दूसरे पॉइंट से किया था और आज हमने उसको एक डिफरेंट पॉइंट से डिफरेंट चीज़ को लेकर आके इंट्रोड्यूस किया है। उम्मीद करती हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।